हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। इमरामा टैरो पे आपका स्वागत है। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। जजमेंट फॉर फर्स्ट 10 days, the chariot for middle 10 days, 3 of coins for last 10 days. ओके अब देखिए एरीज, इवन दो मैंने ये 10 days में डिवाइड करी है रीडिंग, बट दिन पे इतना फोकस मत रहिएगा क्योंकि एक मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट 10 days में यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास है जजमेंट। अब जजमेंट के थ्रू हमें पता लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी ही एनर्जी है। सेकेंड ऑफ ऑल जजमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि आप ना किसी को फर्स्ट 10 days में हो सकता है कोई आपका कोई पुराना इंसान, दोस्त, एक्स कोई आ जाए आपके पास सॉरी बोलने के लिए, फॉरगिवनेस मांगने के लिए, आपको किसी को फॉरगिव करना पड़े। हो सकता है किसी और ने आपके साथ बुरा करा हो और आप उनको फॉरगिव कर रहे हो और आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट एंड मूविंग ऑन। एक नया इंसान बन रहे हो आप, या फिर हो सकता है आप किसी से सॉरी मांग रहे हो बिकॉज आपको रियलाइज हुआ है कि आपने जो किया था वो गलत किया था, एंड फाइनली आप एक नए इंसान बन रहे हो उनसे सॉरी बोल के। यू वॉन्ट टू लाइक गेट रिड ऑफ वट एवर हैपेंड इन द पास्ट। तो आप उस चीज़ को रफा दफा करना चाह रहे हो, उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ना पुरानी चीज़ों को बाय बाय करने वाली वाइब आ रही है फर्स्ट 10 days में। अब देखिए जजमेंट में ऊपर, क्योंकि जजमेंट कार्ड का नंबर होता है 20, तो रोमन में यहाँ पे 2x लिखे हैं रोमन न्यूमेरिकल्स में। तो अगेन हो सकता है कि कोई आपका एक्स वापस आए, आपको सॉरी बोले, वो वाली पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। बट फर्स्ट 10 days में ना आई थिंक आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हो सकता है कोई लेटर्स हों, कोई फोटोग्राफ्स हों, आप उनको भी बाहर फेंक रहे हो अपनी लाइफ से, वैसी कोई वाइब हो सकती है। अब देखिए मिडिल 10 days के लिए हमारे पास है 2 चैरियट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अब देखिए 2 चैरियट के थ्रू यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ना कोई जर्नी चल रही है अभी इस टाइम पे। फिजिकल जर्नी भी हो सकती है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। ये जर्नी मेटाफोरिकल भी हो सकती है कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो लाइफ में, क्या थे आप और अब क्या बन गए हो, गुड या बैड जैसा भी। बट चैरियट पॉजिटिव कार्ड होता है तो यहाँ पे पॉजिटिविटी ही दिख रही है। बट यहाँ पे ना आपकी एक जर्नी दिख रही है, आप डिटर्मिन्ड हो विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क के लिए। आप काफ़ी काम कर रहे हो, कोई एक डिटर्मिनेशन से आपने कुछ काम पकड़ रखा है मिडिल 10 days में और आपको उसमें जीत मिल रही है। तो आप एक हिम्मत से, जोर शोर से वो काम कर भी रहे हो और उसमें आपको जीत मिल भी रही है। तो यू आर वेरी डिटर्मिन्ड कि मैं तो जीतूंगा, मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे मिलेगी और ये मेरी है। ठीक है, तो वो एक जर्नी भी दिख रही है आपकी कि देखो आप पहले कितने कमज़ोर हुआ करते थे, पहले कितने लो ऑन कॉन्फिडेंस हुआ करते थे, और अब देखो आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने डिटर्मिन्ड हो। कहते हैं ना किसी चीज़ को लेकर मन बना लेना, तो वैसी वाली चीज़ है कि जिस चीज़ का आपने ठान ली वो चीज़ आपको मिलेगी। डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक डिसीजन है जिसका, जो बहुत ही रश्ड डिसीजन दिख रहा है मुझे, बहुत ही जल्दबाजी में आप उसको डिसाइड कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा ठहर जाइए, ठीक है, इतनी जल्दबाजी मत मचाइए उसको उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में या किसी को हाँ या ना बोलने में। या ये अगर सपोज कोई आपकी तरफ अच्छा नहीं है या रूडली बात कर रहा है तो फट से ये सोच लेना कि नहीं ये इंसान गंदा है या ये गलत है और मैं अब इससे कभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ मत करिए। बट एक रश्ड डिसीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जल्दबाजी में हाँ या ना या कोई चीज़ करने की जो वाइब है वैसी मुझे दिख रही है। तो वो थोड़ा सा ना पेशेंस रखिएगा, उतनी जल्दबाजी मत करिएगा। हमारे पास है 3 of coins, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखिए कॉइन्स पेंटिकल्स होता है। अब देखिए 3 of coins में यूनिवर्स हमें ये बता रहे हैं कि आप अपना ना लास्ट 10 days में किसी तरीके से अपना टैलेंट लोगों को दिखा रहे हैं। आप टैलेंट दिखा रहे हैं लोगों को,
आप को सक्सेस मिल रहा है उस चीज़ में, हो सकता है आप का कोई स्किल है जो लोगों को नहीं पता, चाहे वो गिटार बजाना हो या फिर गाना गाना हो या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, बट कोई एक स्किल है जो आप शोकेस कर रहे हो, कोई एक टैलेंट है जो कि बहुत हिडन था, लोगों को पता नहीं था, और वो आप शोकेस कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, ठीक है, और उसके थ्रू आपको सक्सेस भी मिल रहा है, ग्रोथ भी मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये टैलेंट आपका क्रिएटिव हो कि गाना बजाना या कुछ पेंटिंग करना, ये टैलेंट आपका कोडिंग भी हो सकता है, ये टैलेंट आपका पैसा नेगोशिएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कई लोग बहुत अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स होती हैं कई लोगों में, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी स्किल है, अगर आप बिजनेस में हो तो वो बहुत काम आएगा आपको। बट ऐसी कोई एक स्किल उभर के बाहर आ रही है लोगों के सामने और उसमें उसकी वजह से आपको ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बेसिकली सारे ही सन साइंस हैं यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को छोड़कर। अब देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वॉट यू गिव विल कम बैक। एरीज, कर्मा पे ध्यान दीजिए अपने, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपने किसी को कभी चीट तो नहीं करा या किसी को कभी फिजिकली अब्यूज तो नहीं करा, जैसे भी, अगर आप लोगों को प्यार देंगे तो आपको प्यार वापस मिलेगा, अगर आप प्यार नहीं देंगे, मैं कहती हूँ अगर आप किसी नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप में भी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, प्यार नहीं दे रहे हो, काइंड नहीं हो रहे हो, कंसिडरेट नहीं हो रहे हो दूसरे की फीलिंग्स का, तो हो सकता है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको वो अपने पार्टनर से ना मिले। कर्मा किसी भी रूप में आ सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रहे हैं, व्हाट यू गिव विल कम बैक। तो कोशिश करिए नवंबर मंथ में प्यार से डील करने का, लोगों से, जानवरों से, किसी भी सिचुएशन में, बट प्यार से डील करने की कोशिश करिए। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। देखिए एरीज, बहुत सिंपल सा मैसेज है ये। यहाँ पे हमारे पास जजमेंट है, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालिए, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। कनेक्टेड हैं दोनों कार्ड्स एक दूसरे से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यूनिवर्स की तरफ से एक डबल कंफर्मेशन है ये कि आपको पुरानी चीज़ों को फाइनली बाय बाय करना है। नवंबर मंथ में या तो कोई ऐसी चीज़ थी जो आपकी एंड हो रही है फाइनली, कोई पुराना रिलेशनशिप या कोई कनेक्शन जो आपका एंड हो रहा है, बहुत टाइम से वो खिंच रहा था, वैसी कोई चीज़ हो सकती है। बट क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। आपको पुरानी चीज़ें, पुराने ट्रॉमास, पुरानी मेमोरीज, अच्छी बुरी जैसी भी, वो आपको बाहर निकाल के नई जगह बनानी है नई मेमोरीज के लिए। उप्स सॉरी, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। ओके, सो देखिए एरीज, यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप्स में या आप अपने कनेक्शन में इस तरीके के इंसान हैं कि आपको सही होना पसंद है, आपको लगता है आप ही सिर्फ सही हो, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर मुझे ये लग रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को सही या गलत की डेफिनेशन में डालते हो कि जो सही है वही सही है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी सब गलत है। कई बार क्या होता है, आप कोई गलत चीज़, आपका पार्टनर आपके लिए कुछ गलत चीज़ करता है, लेट से कुछ झूठ बोल रहा है आपसे, बट वह आपकी बेहतरी के लिए झूठ बोल रहा है, आपकी तबीयत खराब ना हो सच सुन के, या कुछ भी हो सकता है। बट कई बार झूठ हमेशा रॉन्ग वाली कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। कई बारी आपको और आपके पार्टनर को मिल के बीच में मिडवे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि ये नहीं कि मैं सही हूं तो मैं ही सही हूं। तो ठीक है, तुमने अगर कुछ गलत किया तो क्यों किया, उसके पीछे का रीजन जानिए। तो वो थोड़ा सही वाली चीज पे ना अटके मत रहिएगा नवंबर मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत रिजिड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बीइंग राइट, कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, तुमने वो क्यों करा। तो वहीं पे आई थिंक आधे कलेश वहीं पे ही स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों के, प्रॉब्लमेटिक वही चीज हो जाती है। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिएगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग राइट। अब देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से क्या है हमारे पास। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए नवंबर मंथ, एरीज के लिए नवंबर मंथ,
चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। एरीज देखिए, मैंने आपको बोला यहाँ पे आपका कोई तो ऐसा रिश्ता हो सकता है जो टूट रहा है और आप दुखी नहीं हो उस चीज़ को लेकर, आप बहुत खुश हो कि वो चीज़ ख़त्म हो रही है या उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। तो कोई तो ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स होगा कि पहले एक चीज़ होगी, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होगी, फिर तीसरी चीज़ होगी, और वो 2 4 5 चीज़ों को मिला के अगर आप देखोगे एंड तक तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ दोज 5 थिंग्स। ठीक है, तो चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। अब देखिए अफेक्ट योर लाइफ में मुझे ना मिक्स फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि ये चीज़ पॉजिटिव तो होगी ही बट थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे कि हो सकता है आप लोगों पे या प्यार करने वालों पे या लाइक पार्टनर्स पे, प्रोस्पेक्टिव जो पार्टनर्स हो सकते हैं आगे, आप उन पे थोड़ा यकीन करना कम कर दो। आपको लगे कि अरे यार ये भी कहीं पुराने वाले जैसा तो नहीं निकलेगा। तो जो चीज़ें हुई आपकी लाइफ में या नवंबर मंथ में, उसकी वजह से हो सकता है आप कोई अंदर कुछ ट्रॉमा स्टोर हो जाए। आप खुश हो कि वो चीज़ खत्म हो गई बट आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये चीज़ कहीं रिपीट ना हो जाए लाइफ में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ें मुझे मिक्स्ड वाइब आ रही है थोड़ी यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं नवंबर मंथ के लिए। नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। देखिए एरीज, यूनिवर्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक चीज़ ऐसी हो सकती है नवंबर मंथ में जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की हो सकता है कोई काम हो जिसको लेकर आप बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही शिद्दत से आप वो चीज़ करना पसंद करते हैं, शौक है आपको उस चीज़ का, एंड फाइनली पुराने रिश्ते जब ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। ये न्यू लव किसी इंसान के लिए भी हो सकता है या फिर इस पैशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो हो सकता है ट्यूलिप फ्लावर कोई दे आपको, ये चीज़ भी हो सकती है। बहुत कम के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी बट यस। यूनिवर्स एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं नवंबर मंथ के लिए। आप में से कई लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है। नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नवंबर मंथ में ना आपको थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 3 ऑफ कॉइन्स है, आप अपना टैलेंट लोगों को दिखाएंगे और उसी के थ्रू आपको सक्सेस और ग्रोथ और विक्ट्री सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास चैरियट भी है। ऐसा नहीं है कि आप जीत नहीं रहे हो या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है। बट यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि आगे जाकर आपको करना क्या है। आपको एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा। अगर आप हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप नहीं हैं प्लीज बन जाइए। नवंबर इज द मंथ जहां पे आपको अपने गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए थ्रू चार्म्स। ओके, स्कॉर्पियो साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपना मून साइन चेक करिएगा, आप हो सकता है आपका हो। कोई क्रिश्चियन हो सकता है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कोई कुछ कनेक्शन हो सकता है। कोई कुछ तरीके का कोई कोर्स कर रहा है। स्कूल में जाते हैं आप या आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या फिर कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कहीं पे हो सकता है आप बस ड्राइवर हैं, कुछ गाड़ी चलाते हैं, बच्चों को इधर से उधर कैब ड्राइवर वैसा भी हो सकता है। लेटर एफ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे। एफ से आपका नाम हो सकता है, सिटी, कंट्री, लोकेशन कुछ भी हो सकता है। सी जे, एफ जे सी, इससे कोई नाम, कंट्री, सिटी, लोकेशन। अगेन आपको आपके पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे एरीज। कोई भी आपके सेट पैटर्न्स हैं, अगर लाइफस्टाइल पैटर्न्स हो गए, आपका खाना पीना हो गया, उठना बैठना हो गया, सोने का टाइम हो गया, इमोशनल पैटर्न्स हो गए, इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई, दूसरे पे डिपेंड करना,
बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाना पार्टनर के लिए या वट एवर इट इज़, प्लीज़ वो पैटर्न्स को ब्रेक करिए नवंबर मंथ में। वो गेट रिड ऑफ दोज पैटर्न्स, ओके। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं नवंबर में किसी चीज़ की। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स ना आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हो सकता है आपके पास एक दरवाज़ा था बट वो बंद था और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप वो दरवाज़ा आगे खोले कैसे। तो अब यूनिवर्स ने आपको उस दरवाजे की चाबी दे दी है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। अब उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में पकड़ के लेके बैठना है या फिर वो दरवाज़ा खोल के उस चाबी के थ्रू दरवाज़ा खोल के आगे जाना है, दूसरी स्टेज पे जाना है, वो आपको देखना है। बट अपॉर्चुनिटी आपको किसी तरीके की मिल रही है नवंबर मंथ में। मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। एरीज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।